Good morning, everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So yes, ये देखिए हमारा जो फ्री में मेंस का कोर्स चल रहा है उसमें दिस विल बी द नेक्स्ट क्लास। एंड आज देखिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एज वेल एज जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसको भी देखिए इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को ज्वाइन कर ले एंड वहाँ पे जाके ये जो पीडीएफ है वो मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे जाके ये इस पीडीएफ को ले सकता है। एंड ऑल्सो जिसको देखिए PSIR ऑप्शनल में कोई भी हेल्प चाहिए राइट रिगार्डिंग आंसर राइटिंग, क्रैश कोर्स, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स वगैरह, तो वो civilsclub.in को विजिट कर सकता है। आई एम रनिंग अ कोर्स फॉर दैट एज वेल। चलिए ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द डिस्कशन। एंड सबसे पहले देखिए जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसको हमें ये जानना ज़रूरी है कि भैया सर उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आए हैं राइट। तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे आया है तो दिस इज़ व्हाट द क्वेश्चन इज़ that constitutional morality is rooted in the constitution itself and is founded on its essential facets, right? You need to explain the doctrine of constitutional morality with the help of relevant judicial decisions. ठीक है, तो बेसिकली आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में पूछा गया एंड ऑब्वियसली बात है जुडिशियल जो डिसीजन हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड करते हैं, ठीक है, उसके बारे में आपसे यहाँ पे बात करी जा रही है। ठीक है राइट। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसको समझते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या हम ये क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं नहीं कर सकते। आई फील काफ़ी आसान क्वेश्चन है अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। ठीक है, एंड लेट अस स्टार्ट ऑफ विद कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में अब जब क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले व्हाट विल बी माई इंट्रो। अब इंट्रो देखिए बहुत सिंपल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज़ नथिंग बट इट रिफर्स टू अधेरेंस टू द प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ विच आर इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है राइट। एंड अगर हम क्या है इन जो भी प्रिंसिपल्स जो भी वैल्यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन में दी है उसको फॉलो करते हैं बोथ द गवर्नमेंट एज वेल एज सिटीजन्स, तो वी आर अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इन सिंपल टर्म्स कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ वेरियस फंडामेंटल मॉरल्स विच नीड्स टू बी फॉलोड बाय बोथ व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ द डे एंड द पीपल ऑफ द कंट्री। सिंपल एज दैट। ठीक है, और यही मॉरल्स यही प्रिंसिपल्स बनेंगे। ठीक है, आप कह सकते हो द बेसिक वैल्यूज़ व्हेन इट कम्स टू रूल, व्हेन इट कम्स टू लॉज, व्हेन इट कम्स टू गवर्नेंस। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है राइट। इट एम्फसाइजेस दैट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन शुड बी द गाइडिंग लाइट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंडिविजुअल्स विद इन अ लीगल फ्रेमवर्क। ठीक है ये यहाँ पे बात करता है। ठीक है राइट। अब बात करते हैं कि सर कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है राइट, संविधान में कैसे कहाँ दी है ये हमें बताना है राइट। कि सर कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कैसे दिखता है, हाउ कैन यू से। तो ऑब्वियसली बात है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बात करती है ठीक है कि अधेरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, एंड अधेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि आप जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, जितना भी आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सुप्रीम माने। तो हमारे देश में क्या है, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम राइट। एंड कॉन्स्टिट्यूशन हमको पता है सुप्रीमेसी की बात कहाँ से पता चलती है, वी द पीपल। तो सबसे पहले अगर आप प्रियम्बल खोल के देखोगे तो उसमें स्टार्टिंग में ही लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो यहाँ से ये पता चलता है दैट पीपल आर सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, वी आर गवर्नड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, ये ध्यान रखना। देन हमारे देश में क्या रूल ऑफ लॉ है राइट। आर्टिकल 14 चिल्ला चिल्ला के कहता है दैट वी आर बीइंग रूल्ड बाय लॉ नॉट बाय मैन। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ ओवर रूल ऑफ मैन। ठीक है, और ये बात केशव नंदा भारती केस में भी बोली गई थी जब उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन दिया था। यानी कोई भी आर्बिट्रेरी पावर, आर्बिट्रेरी लॉ, आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन नहीं किया जा सकता। हमारे देश में रूल ऑफ लॉ चलता है। ठीक है राइट, तो ये ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद यू विल फाइंड डेमोक्रेसी राइट। हमारे देश में क्या है, वी आर ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस राइट। तो हमारे यहाँ क्या है, रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं राइट। ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन गिव द आर्टिकल नंबर 324 इस तरीके की बात कर सकते हैं जो कि कहता है रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसमें माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन ये सब आप बात कर सकते हैं। ठीक है, देन यू कैन टॉक अबाउट हाउ इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। ठीक है, एंड सेकुलर कंट्री में यू विल फाइंड स्टेट रिमेन्स न्यूट्रल। ठीक है, और SR बोमई जजमेंट में सेकुलरिज्म को एज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था, तो ये भी बता सकते हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सोशल जस्टिस करना, वेलफेयर ऑफ द पीपल। यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ आर्टिकल नंबर 38 जो कि कहता है कि इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट। यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ आर्टिकल 16 जो कि एफर्मेटिव एक्शन की बात करता है
right? So you can give all these examples. You can give how the constitution protects the vulnerable groups, article number 29, 30, right, 332, 334, ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है. तो सोशल जस्टिस, वेलफेयर, दिस इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. अब इसमें अगर आपको जस्टिस का लिखना है तो कुछ नहीं, सोशल जस्टिस में अभी क्या, आप कोई रिसेंट जजमेंट बता दो जिसमें आपका वनरेबल सेक्शंस को प्रोटेक्ट किया था. अब ये वाला जजमेंट आ रहा है, याद है, नालसा जजमेंट, नास फाउंडेशन केस. तो यहाँ पे इसकी बात कर दो कि LGBTQ कम्युनिटी को राइट्स दिए गए थे. लो भाई, ईजी हो गया, ठीक है, राइट. अगर आपको एक टर्म का बेसिक पता है तो आप जजमेंट्स वहीं पे क्रिएट कर लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, राइट, ठीक है. तो ये चीज़ आप बता सकते हो. सिमिलरली यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ, अब जैसे यहीं पे ही है, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, इक्वालिटी इसमें, ठीक है. तो यहाँ क्या कर सकते हो, आप सबरीमाला जजमेंट कोट कर दो कि सबरीमाला जजमेंट में राइट टू इक्वालिटी के बेसिस पे वुमेन ऑल्सो गॉट एंट्री इनटू द, यू कैन से, सबरीमाला टेम्पल, ठीक है. देन उसके बाद यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, दैट हाउ डज इट प्रमोट्स चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है. तो यहाँ यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ आर्टिकल नंबर 50, ठीक है, ये सब लिख सकते हो, ठीक है. तो ये सभी क्या है, ये सभी आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के की एस्पेक्ट हैं, ठीक है. यू आर अधरिंग टू द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन लेटर एंड स्पिरिट, ठीक है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. और यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपको जो जजमेंट्स है उसको आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है. तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, राइट. और एंड कभी भी ऐसा क्वेश्चन है ना, सपोज करो ऐसा क्वेश्चन आता है तो सर हम आंसर नहीं लिख पा रहे, हम सोचे कैसे, ठीक है. अगर कभी आए इस तरीके से कि यार आपसे पूछ लिया जाए कुछ वैल्यूज़ बताओ, भाई कुछ मत करो. अगर कॉन्स्टिट्यूशन का आपको प्रियम्बल पता है तो ये इतना आसान हो जाएगा ना, ठीक है. प्रियम्बल अगर आपको पता है कि सर स्टार्ट्स विद वी द पीपल, तो वी मतलब पॉपुलर सॉवरेनिटी, पीपल सॉवरेनिटी, ये बता दो. फिर उसके बाद ये याद है मैंने ट्रिक बताई थी, JLEF. तो अब जस्टिस बताओ, लिबर्टी बताओ, इक्वालिटी बताओ, फ्रेटर्निटी बताओ, हाँ है ना. देन उसके बाद याद है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट, मतलब नेचर ऑफ द स्टेट, SSDR, ठीक है, सॉवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. ये सब क्या है, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ही है. जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है. तो आपको ऐसे देखना है, ठीक है, राइट. देन उसके बाद क्या है, प्रीएम्बल हो गया. तो अब नेक्स्ट क्या, अब मूव करो फंडामेंटल राइट्स. देखो फंडामेंटल राइट्स में यू विल फाइंड आर्टिकल 14, अरे सर रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी, इसके बारे में बात करता है. 15 बात करता है नो डिस्क्रिमिनेशन की. 16 बात करता है आपका एफर्मेटिव एक्शन की. तो ऐसे देखते जाओ, ठीक है. 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात करता है. तो इवन यहाँ पे आप आर्टिकल नंबर 21 की भी बात कर सकते हो, दैट हाउ जो वाइड इंटरप्रिटेशन है सुप्रीम कोर्ट का वो किया गया है एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है. एंड ये इस बार क्वेश्चन PYQ में आ चुका है, आर्टिकल नंबर 21 का वाइड इंटरप्रिटेशन. 23 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, मेंस में. आई हैड रिटन दिस क्वेश्चन, ठीक है. तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, राइट. सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. अब देन उसके बाद क्या है कि आखिर अब ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, वाई डू वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है सर आपने ये तो बता दिया कि सर व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, देखो व्हाट हमने बात कर ली, ठीक है. हाउ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एग्जिस्ट वो भी बात कर ली, हाँ है ना, कि आर्टिकल 14 बता दिया हमने, आर्टिकल 21 दिखा दिया, डिफरेंट हमने एस्पेक्ट दिखा दिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर वाई डू वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की जरूरत है क्यों, वाई तो बता दो, ठीक है. ऑब्वियस सी बात है, वाई इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिंपल है भाई कि अगर हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं होगी तो विल देयर बी अ रिस्पॉन्सिबल, विल देयर बी एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट. आप मुझे बताओ रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल गवर्नमेंट होगी या नहीं होगी, ठीक है. ऑब्वियस सी बात है, रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबिलिटी अगर लानी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. एल्स हमारे देश में क्या हो जाएगा, वही बात है, जंगल राज हो जाएगा, ठीक है. और इसी को ही अब नेक्स्ट हम ऐसे लिख सकते हैं कि ट्रू डेमोक्रेसी क्या होती है, ठीक है. ट्रू डेमोक्रेसी वही होती है जहाँ पावर लाइज विद द पीपल, ठीक है. तो क्या है, हमें एक क्या चाहिए, एक लिमिटेड गवर्नमेंट चाहिए, एक कंट्रोल्ड लिमिटेड गवर्नमेंट, द स्टेट विच इज़ लिमिटेड बाय यू कैन से लॉ ऑफ द लैंड. और ये क्या है, यही तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है कि स्टेट इज़ लिमिटेड, एक लिमिटेड स्टेट की बात करता है. ऑब्वियस ही बात है, आप थर्ड इसी से लिंक कर सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है तो लोग ट्रू जो राइट्स हैं, फ्रीडम्स हैं, उसको एंजॉय कर पा रहे हैं. एल्स अगेन अ टायरेनी स्टेट, एन अथॉरिटेरियन और अ टोटलिटेरियन स्टेट वुड लीड टू व्हाट, ठीक है, इट वुड इन्फ्रिंज अपॉन द राइट्स,
हाँ है ना, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल गवर्नमेंट, ट्रू डेमोक्रेसी, राइट्स, फ्रीडम्स, ठीक है, राइट, ठीक है, इन सब के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की ज़रूरत है, ठीक है, राइट। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे ये बात कर सकते हो कि लिमिटेड बाय लॉ लिमिटेड स्टेट में, तो अब यहाँ पे यू कैन गिव द एग्जांपल, अगर आपसे एग्जांपल पूछे तो यहाँ पे पुलिस का एग्जांपल, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं है तो पुलिस लिटरली कुछ भी कर सकती है, ठीक है, बट यहाँ यू विल फाइंड द पुलिस इज गवर्नड बाय द लॉ, ठीक है, यू विल फाइंड, ठीक है, जुडिशरी इज देयर टू यू कैन से लिमिट द एक्सेस, ठीक है। तो ये आपको बताना है, ठीक है, राइट, इंडिविजुअल राइट्स, रूल ऑफ लॉ, रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल गवर्नमेंट, ठीक है, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नेसेसरी बिकॉज इन इंडिया व्हाट, in India it is not the government of the day that is supreme, it is the constitution that is supreme, constitutional supremacy and indirectly the popular sovereignty, हमारे देश में popular sovereignty है। तो इस वजह से सर पीपल की सॉवरेनिटी, पीपल की सुरक्षा, पीपल की आज़ादी, राइट, ये इसके लिए हमें क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की नीड है। तो आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन व्हाई डू यू नीड द कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, ठीक है, राइट। So that is why one of the foremost conditions for a true democracy to exist is the presence of constitutional morality. नहीं तो वही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन तो मेरे भाई नॉर्थ कोरिया में भी है, ठीक है, येस देयर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन बट यू ऑल नो व्हाट इज़ हैपनिंग, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इज़ मीनिंगलेस है भाई, मीनिंगलेस है, कोई नहीं है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे बता सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, राइट। सो यही चीज़ देखिए यहाँ कंक्लूजन में लिखी गई है, इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लेजिटिमेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस, राइट, ये हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। दिस इज़ वॉट द आइडियाज, ठीक है, इज इट क्लियर, ठीक है, राइट, राइट, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बात कर लिया। अब कुछ देखिए यहाँ वैल्यू एडिशन आप कर सकते हैं बाय पुटिंग सम काइंड ऑफ मतलब कोट्स वगैरह, ठीक है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन कोट जो आपके हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, DY चंद्रचूड़ जी, इन्होंने क्या बोला है, ठीक है, इन्होंने बोला है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ द स्टेट, ठीक है, इट इज़ अ नॉर्म, ये एक नॉर्म है जो सबको फॉलो करना है, राइट, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, राइट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है, राइट, एंड यू कैन इवन कोट डॉक्टर अम्बेडकर दैट डेमोक्रेसी इन इंडिया इज़ ओनली अ टॉप सॉइल, ठीक है, राइट, एंड अगर ये सोसाइटी में आपको डेमोक्रेसी को पेनिट्रेट करवाना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की ज़रूरत है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी देखो नीड्स टू बी कल्टिवेटेड, एल्स डेमोक्रेसी इन इंडिया विल ओनली रिमेन सरफेस बेसिस पे ही चलेगी कि हाँ भैया इलेक्शन हो तो रहे बट कोई नीचे एम्पावरमेंट नहीं हो रहा है। तो वही बात जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी, रिमेंबर दैट वाई डू यू नीड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ट्रू डेमोक्रेसी जो है वो कैसी होगी, राइट, बिना कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के पॉसिबल नहीं है। एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सो आई होप ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, एंड इसी के साथ क्या है जो हमारा पहला थीम है, ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया। अब कल को अगर आपसे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है, राइट, तो उसका भी आंसर सिमिलरली यही लाइन्स पे लिखना है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, इट इज़ अ डॉक्ट्राइन विच बेसिकली सेज दैट द गवर्नमेंट अथॉरिटी इज डिटरमाइंड बाय अ बॉडी ऑफ लॉज विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, लिमिटेड अथॉरिटी की बात करता है, राइट, ठीक है, वो भी यही बात करता है दैट इट बेसिकली रिफर्स टू द एफर्ट्स टू प्रिवेंट एनी आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी यही है, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि वाई डू यू नीड द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो सेम रीज़न वाई डू वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, बिकॉज हमारे देश में पॉपुलर सॉवरेनिटी है, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, हमारे देश में रिस्पॉन्सिबल एंड सेपरेशन अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, हमारे देश में क्या है, हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स है, लोगों की आज़ादी है, वही से इसके लिए हमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना जरूरी है। तो सेम क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, राइट, इट एंश्योर्स दैट फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स आर गिवन प्राइमेसी, इट एंश्योर्स गवर्नमेंट इज लिमिटेड,
ठीक है, ये चीज़ आप याद पे ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वगैरह पे पूछा जाए, और अच्छा इसका ओरिजिनेशन अगर आपको बहुत ज़्यादा देना है तो लॉक से आप लिंक कर सकते हैं। PSIR ऑप्शनल वाले जानते होंगे, जॉन लॉक। दिस आइडिया वॉज प्रमोटेड बाय थिंकर कॉल्ड एज जॉन लॉक। ठीक है, जॉन लॉक का आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड इसके बेसिस पे ही क्या होगा, इसके बेसिस पे ही कंट्री गवर्न होगी। ठीक है, राइट, तो ये हमने यहाँ पे बात कर लिया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ठीक है, राइट, इसमें हम लोग की कोर्ट क्या डाल सकते हैं, अब मैंने जजमेंट भी डिस्कस कर लिया, और भी देखिए आपको लगता है तो जजमेंट आप डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बट अब इतना भी जजमेंट मत भर दो कि वो जजमेंट ही जजमेंट हो जाए। मेन आपको आइडिया लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, राइट, और ये इवन आप एथिक्स में भी लिख सकते हैं। जब मैं एथिक्स डिस्कस करूँगा तो आई डिस्कस विद यू कि कैसे इन क्वेश्चंस को या इन्हीं प्रिंसिपल्स को या इसी कंटेंट को मैं एथिक्स में कैसे डाल सकता हूँ, गुड गवर्नेंस का, राइट, और आपका ना मतलब जो ये जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द वैल्यूज़। ठीक है, राइट, जो आपके ऑफिसर्स या फिर इस तरीके से पूछ लिया जाता है गवर्नेंस में यूज़ करनी चाहिए, तो ये यही सब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की ही चीज़ें लिखी जा सकती है। ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की। अब देखिए नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे थीम 2 एंड लेट्स बिगिन विद जुडिशरी। जुडिशरी पे देखिए बात करते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली जुडिशरी पे आ गए थे। ठीक है, तो मैंने कहा पहले चलो जुडिशरी थीम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद हम क्या करें, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट थीम को डिस्कस करेंगे। बस एक ही देखिए आपसे रिक्वेस्ट है, आई फील पीपल आर नॉट लाइकिंग द वीडियो। ठीक है, शेयर भी नहीं करते हैं, तो वही फिर मुझे लगता है यार कि भाई क्यों इतना टाइम वेस्ट करें ना। ठीक है, चलिए देन, दिस इज़ मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।